प्रेम सागर चौथा अध्याय। श्री कृष्ण जन्म। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, जिस समय श्री कृष्ण जन्म लेने लगे उस समय सभी के जी में ऐसा आनंद उपजा कि दुख का नाम भी न रहा। हर्ष से लगे वन उपवन हरे हो, फूलने नदी नाले सरोवर झरने, उन पर भांति भांति के पक्षी किलोले करने और नगर नगर गांव गांव घर घर मंगलाचार होने लगे। ब्राह्मण यज्ञ करने लगे। दसों दिशाओं के दिग्पाल हर्ष ने बादल ब्रजमंडल पर फिरने लगे। देवता अपने अपने विमानों से बैठे आकाश से फूल बरसाने लगे। विद्याधर गंधर्व चारुण ढोल दमामे भेरी बजाए बजाए गुण गाने और उर्वशी आदि सब अप्सराएं नाचने लगी। भगवान ने जिनका मेह वरण चंद्रमुख कमल नयन पीतंबर काछे मुकुट धरे, वैजंती माला रत्न जटित आभूषण पहने, चतुर्भुज रूप के शंख चक्र गदा पद्म लिए वसुदेव देवकी को दर्शन दिया। देखते ही अचंभे में हो उन दोनों ने ज्ञान से विचारा तो आदि पुरुष को जाना। तब हाथ जोड़ विनती कर कहा, हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपने दर्शन दिया और जन्म मरण का निबेड़ा किया। इतना कहा अपनी पहली कथा सब सुनाई, जैसे कंस ने दुख दिया था। तब श्री कृष्णचंद्र बोले, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं मत करो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे दुख दूर करने को ही जन्म लिया है। पर इस समय मुझे गोकुल पहुंचा दो और इसी समय यशोदा की लड़की हुई है सो कंस को ला दो, और अपने जाने का कारण कहता हूँ सो सुनो। फिर कंस को मार आकर मिलूंगा, तुम अपने मन में धैर्य धरो। इस प्रकार समझाकर श्री कृष्ण बालक बनकर रोने लगे और अपनी माया फैला दी। तब तो वसुदेव देवकी को ज्ञान हुआ और जाना कि हमारे पुत्र हुआ है। यह समझा 10 सहस्त्र गायें मन में संकल्प कर लड़के को गोद में उठा छाती से लगा लिया। उसका मुख देख दोनों लंबी लंबी श्वास भर भर आपस में कहने लगे, जो किसी रीत से इस लड़के को भगा दो तो पापी कंस के हाथ से बच जाएगा। वसुदेव बोले, बालक को वहां ले जाओ। यो सुन वसुदेव अकुला कर कहने लगे, इस कठिन बंधन से कैसे छूटूं। इतनी कही तो सब बेड़ी हथकड़ी खुल पड़ी, चारों ओर के किवाड़ खुल गए। पहरेदार अचेत हो नींद के बस हो गए। तब तो वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को सूप में रख सिर पर रख लिया और झटपट ही गोकुल को गए। ऐसा विचार कर भगवान का ध्यान धर आगे यमुना में धंसे। ज्यों ज्यों बढ़ते जाते थे त्यों तो नदी बढ़ती जाती थी। जब नाक तक पानी आया तब तो वे निपट घबराए। उनको व्याकुल जान श्री कृष्ण ने अपना पांव बढ़ा दिया और हुंकार दिया। चरण छूते ही यमुना था हुई, वसुदेव पार हो नंद की पौर जा पहुँचे। वहाँ किवाड़ खुले पाए, घुस के देखा तो सब बेसुध पड़े हैं। देवों ने ऐसी मोहिनी डाली कि यशोदा को लड़की होने की सुध नहीं थी।
वसुदेव जी ने कृपा कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को ले तुरंत अपना रास्ता लिया। नदी उतर फिर आए, वहाँ देवकी बैठी सोचती थी। जब कन्या लाए वहाँ के कुशल कही तो सुनते ही प्रसन्न हो बोली, हे स्वामी, वैसे कंस अब मार भी डाले तो भी कुछ चिंता नहीं, क्योंकि उस दुष्ट के हाथ से पुत्र तो बचा। वसुदेव जी के आते ही दोनों ने अपनी अपनी हथकड़ियाँ पहन ली। कन्या रो उठी। रोने की ध्वनि सुन कर पहरुए जागे तो अपने अपने शस्त्र ले सावधान होने लगे। तुपक छोड़ने तिनका शब्द सुन लगे, हाथी चिंघाड़ने, सिंह दहाड़ने लगे और कुत्ते भौंकने लगे। उसी समय अंधेरी रात के बीच में एक रखवाले ने आए हाथ जोड़ कंस से प्रार्थना की, महाराज तुम्हारा बैरी उपजा। सुन कंस मूर्छित हो गिरा।